नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात करेंगे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की, जहां छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संगठन के भीतर मुकाबला अब पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेमे के बीच सिमटता नजर आ रहा है। देवेंद्र यादव के पैनल से बलौदाबाजार युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र बंजारे सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। वहीं भूपेश बघेल खेमे से विनयशील की दावेदारी मजबूत मानी जा रही थी, किंतु अब सत्येंद्र चेलक का नाम भी सामने आने से समीकरण गड़बड़ा गया है। शैलेंद्र बंजारे बलौदाबाजार के रसेड़ा गांव के रहने वाले हैं और 2022 से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 2025 में वे जिला पंचायत सदस्य चुने गए। संगठन में यह चर्चा भी है कि चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव खेमे का समर्थन देवेंद्र यादव के पैनल को मिल सकता है। उधर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस में गुरु गुड़ रह जाते हैं और चेला आगे बढ़ जाता है। मंत्री जायसवाल ने के इस बयान को लेकर अब पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि युवा कांग्रेस में अध्यक्ष से लेकर सभी पदाधिकारियों का चयन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के जरिए होता है। बीजेपी की तरह मनोनयन की राजनीति नहीं होती। अब सवाल यही है कि युवा कांग्रेस की कमान किसके हाथ आएगी? क्या यह चुनावी मुकाबला कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को और हवा देगा? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई आम बात नहीं है। यहाँ तो जिस पेड़ में लोग चढ़ते हैं उसी पेड़ को काट देते हैं, और ये परंपरा इनके यहाँ काफ़ी पुरानी है। और यहाँ इनके यहाँ गुरु गुड़ हो जाता है, चेला शक्कर बन जाते हैं, उसी परंपरा पे काम चल रहा है। युवा कांग्रेस में पदाधिकारियों का चयन अध्यक्ष से लेकर तमाम कमेटी का चयन चुनाव के माध्यम से हो रहा है। और स्वाभाविक है कि चुनाव के माध्यम से होगा तो नामांकन भरा जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा होगी और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। उसके आधार पे जिसका जनाधार रहेगा, जिसकी मेंबरशिप अधिक रहेगी, वो चुनाव जीतेगा। अब इस बात को भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं समझ सकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। उनके यहाँ तो प्रदेश अध्यक्ष का चयन कैसे हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कैसे हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, किसी को कुछ नहीं पता है। जिसको दो लोगों ने चाहा उसको उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। श्याम बिहारी जायसवाल जी कांग्रेस के युवक कांग्रेस सोशल मीडिया के चयन के बारे में चिंता करने के बजाय उनके पास जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य विभाग, जो पूरी तरीके से बीमार हो गया, उसके बारे में चिंता करें। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आज नकली दवाएं बिक रही है, सरकारी अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, प्राइवेट अस्पतालों का पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण आम आदमी को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है। किस प्रकार से बस्तर जैसे जगहों में फिर से मलेरिया से लोगों की मौत हो रही है, इन सब पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर हो। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ आलोक सोनी जी, भाजपा पैनलिस्ट हैं, विष्णु सिंह देव, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सवालों की शुरुआत सबसे पहले तो मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले तीनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं अनादि टीवी पर। सवालों की शुरुआत आलोक जी आपके साथ, कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने कहा है लोकतंत्र आपकी पार्टी में नहीं है, कहीं मनोनयन तो कहीं मनोनीत तो कहीं अपने मन से जिसको पद देना है दे देते हैं, और लोकतंत्र की दुहाई कांग्रेस को देते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथ ही प्रवक्ता और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी जुड़े, और आपको अभिनय जी मेरा नमस्कार जी। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में जहां तक मैं समझता हूं, कांग्रेस ने ये जो प्रक्रिया आज शुरू करी है, इसको भी हमने देखा है कि वो किस तरह से फलीभूत हो रहा है और किस तरह से उसमें लाखों करोड़ों रुपए जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो दावेदारी की जाती है, तो उसमें जो उम्मीदवार है करोड़ों रुपए अपने जेब से लगा देते हैं
तो एक युवा के जेब से इतना करोड़ों रुपए लगवा देना, लाखों रुपए लगवा देना, केवल और केवल ये बताने के लिए हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो है ये चुनाव कर रहे हैं, ये आपके पार्टी का अंदरूनी मामला है। पहली बात, ये हमारा मामला नहीं है। लेकिन जब आप इस बात को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित करते हैं, और ये जो बात गुरु और चेले की हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वयं भूपेश बघेल जी ने अपने गुरु के साथ में क्या किया, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, किस तरह से पार्टी से बाहर किया उनको, किस तरह से बिल्कुल तिरस्कृत किया, और आज पार्टी में आने भी नहीं दे रहे हैं उनके परिवार वालों को। ये बात जो है किसी से छुपी नहीं है। तो ये जो गुटबाजी है, ये जो गुरु मानने वाली जो बात होती है, ये वहां तक कांग्रेस में केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम है। वो जैसे ही वो सत्ता मिलती है, उसके बाद गुरु कहाँ और चेला कहाँ, ये जो परंपरा है लगातार चलती आ रही है। और अभी नहीं, ये परंपरा राष्ट्रीय स्तर पे और प्रादेशिक स्तर पे, सभी स्तर पे विद्यमान है। आज देवेंद्र यादव जी को अगर आप देखेंगे, आज अपने उन्होंने गुट से, जो गुटबाजी की बात की, अपने गुट से जिस व्यक्ति को वो बढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा हुआ, बलौदाबाजार क्षेत्र से इतना बड़ा दाग लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो किसके खिलाफ बढ़ा रहे हैं? वो राजनीतिक गुरु के रूप में भूपेश बघेल जी जो है वो जाने जाते हैं उनके, और उनके प्रत्याशी के खिलाफ एक प्रत्याशी खड़ा करना, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि देवेंद्र यादव जी छटपटा रहे हैं, कद बड़ा करने के लिए। एक हेल्दी कंपटीशन शायद इसी को कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से अगर नेता नहीं आएंगे, उनमें अगर कंपटीशन नहीं होगा, तो बेहतर से बेस्ट की तरफ कैसे जाया जाएगा? मतलब आपकी तरफ से जो आपके यहां चलता है कि देखिए आपने एक सिलेक्ट कर लिया कि हमें उसे बनाना है, और फिर वो फैसला अटल है, भले ही आपको फिर आपके नहीं, ये भले देखिए, भले ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां से लड़ते थे उनको आपने बना दिया, भले ही आप वहां के लोग उस व्यक्ति को पसंद ना करते हो, कार्यकर्ताओं में जिस तरह की अगर गुस्सा भी हो, भले ही आपने उसको चुन लिया, तो कोई उस फैसले को अटल है। कम से कम यहां कंपटीशन करने की सोची तो जा रही है, हो ना हो वो दूर की बात है। लेकिन इस तरह की बात करना कि उसकी गुट में ये है, उसके गुट में ये है, हेल्दी कंपटीशन को कैसे देखेंगे फिर आप? एक ही पार्टी के लोग हैं, मानो किसी को कोई आगे बढ़ाएगा, किसी को कोई आगे बढ़ाएगा। देखिए वही बात, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यहां पर में भी जैसा कांग्रेस ने अपना रखा है, अपने सिर्फ चुनाव के लिए प्रचार, युवा कांग्रेस और अन्य तरह के चुनाव के लिए जो प्रक्रिया अपना रखी, यहाँ पर मैं भारतीय जनता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि किसी एक नाम पे विचार होता है। उन तमाम नामों पे जो कोर कमेटी है भारतीय जनता पार्टी के, जो वरिष्ठ नेतागण हैं, वो विचार करते हैं, जो वाकई में उस पद के योग्य हो, उस लायक हो। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड और सिलेक्टेड नाम है, उसे आगे की और शीर्ष नेताओं की तरफ, शीर्ष नेतृत्व की तरफ बढ़ाया जाता है। उसमें से चुना जाता है कि और कौन बेहतर उसमें परिणाम दे सकता है। ऐसा कि नहीं है कि किसी एक नाम पे सहमति बन गई हो, या किसी एक नाम पर में, जब आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं तो उनके लिए भी बता दूं, उस नाम पे भी सहमति बनने तक के कई नामों पे विचार विमर्श किया गया। उसके बाद जब अंतिम तौर पे उनके नाम पे मुहर लगी, तो ये सारी प्रक्रियाओं को ध्यान में रख करके किया गया है। और हमारे आधा से ज्यादा जब प्रदेश के अध्यक्षों का चुनाव हो गया, तब उन्होंने उसके लिए अपने मत को रखा कि हम नितिन नवीन जी के लिए, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के दायित्व के लिए हम अपनी सहमति प्रदान करते हैं। तो ये प्रक्रिया है। और किसी भी राजनीतिक सिस्टम में यदि आप देखेंगे, जो गुरु प्रक्रिया होती है कि जब आप किसी बड़े नेता के साथ एसोसिएट होते हैं, तो उनकी कार्यप्रणाली को समझते हैं। नेता वो जो होते हैं आपके साथ ऊपर के जो नेता है, वो समझते हैं कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। एक अकेले कोई कार्यकर्ता नहीं होता है, हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता होता है जो एक किसी बड़े नेता के अंतर्गत अनुयायी के रूप में काम करते रहते हैं। जब उनमें समझ में आता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो है, इसे मैं समझता हूं कि और बेहतर उत्तरदायित्व दिया जाता है, तो वो राजनीतिक जो पार्टी है वो देती है। लेकिन ये सिस्टम जो है, इसे डिस्ट्रॉय किया कांग्रेस ने, और कांग्रेस किसी भी तरह से बच नहीं सकती। गुटबाजी तो ला दी है। विष्णु जी, क्रोनोलॉजी समझिए आप, विष्णु जी क्रोनोलॉजी समझिए। सिस्टम है, एक जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ही चीजें होती हैं। ये ऐसे नहीं होता कि एक ही नाम सेलेक्ट कर लिया जाता है। और आप तो जैसे कह रहे हैं अलग अलग गुट खड़े हो गए, गुटबाजी के आरोप तो लगते ही रहते हैं। विष्णु जी देखिए, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता साथी को भी बोलता सुन रहा था, और उससे पहले मैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी को भी बोलता सुन रहा था। इन दोनों ने एक बात पे जोर दिया कि जो गुरु है वो गुड़ रह जाता है और जो चेला शक्कर बन जाते हैं। इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में
कई गुरुओं को गुड़ रहते हुए और उनके चेला लोगों को शक्कर बनते देखा है। यदि हम केंद्र की बात कर लें तो आडवाणी जी जो पहले गुरु थे वो गुड़ ही रह गए, उनके चेला लोग आकर के शक्कर बन गए। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की हम बात करें, रमन सिंह जी या पूर्व वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, ये लोग गुड़ रह गए और अभी ओपी चौधरी जी और विजय शर्मा जी रूपी शक्कर छत्तीसगढ़ की राजनीति में दिख रहे हैं। और रही बात यूथ कांग्रेस के संगठन चुनाव की, तो ये हम लोगों का कोई पहला चुनाव नहीं है, ये चौथा चुनाव या पांचवा चुनाव है हम लोगों का। 2010 नहीं, लेकिन 2010 की विष्णु जी, कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। चूंकि हम गुरु और जो है चेले की बात कर रहे हैं, तो अगर गुरु जमे रहेंगे एक ही तरह से, समय के साथ इवॉल्व नहीं होंगे, युवाओं को मौका देने की सोचेंगे भी नहीं, मौका देना तो छोड़िए, मौका देने का सोचेंगे भी नहीं, तो उनको हटाकर कोई नया आएगा, फिर उनको हटाकर कोई और नया आएगा। अगर आप जमे रहने के ही सोचेंगे तो गुड़ तो कुछ समय बाद सड़ भी जाता है, शक्कर तो बहुत दिनों तक रखी रहती है, गुड़ तो कुछ समय बाद सड़ने भी लगता है, उसमें फफूंद लग जाएगी ऐसे तो। नहीं, हम लोगों का जो संगठन चुनाव का जो स्ट्रक्चर है, हमारा संगठन चुनाव का ये स्ट्रक्चर है कि कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। पहले जो स्क्रीनिंग होती है बड़े पदों के लिए, प्रदेश के अध्यक्ष के लिए, प्रदेश के महासचिव के लिए स्क्रीनिंग होती है, उनका इंटरव्यू होता है, उनके पुराने कामों के आधार पर उन लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है कि कौन व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल है, कौन फिर नामांकन करता है। उसकी एक सूची अलग अलग, दोनों की सूची प्रदेश महासचिव की भी अलग से जारी की जाती है और प्रदेश अध्यक्षों की भी जारी अलग से की जाती है। उसके अलावा जो जिला महासचिव के चुनाव होते हैं, जिला अध्यक्षों के चुनाव होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव होते हैं, कोई भी साथी, कोई भी प्रदेश का 18 साल से लेकर के 35 साल तक के बीच का युवा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और बहुत ही हेल्दी कंपटीशन करता है। और एक पारदर्शी तरीके से कोई भी कार्यकर्ता अपने संगठन से जुड़ करके उसका पदाधिकारी बनने का मौका दिया जाता है, ना कि नेता अच्छा, पुत्रों कोई को बड़े नेता से उसका कांटेक्ट होने का कोई वो ही नहीं है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता बन सकता है, आपका कहना यह है? मतलब बड़े नेता से कोई कांटेक्ट नहीं होगा फिर भी वो बड़े पद पर पहुंच सकता है। वाह, बिल्कुल, अगर उसके अंदर कौशल होगी उस तरीके की लोगों को मैनेज करना का, लोगों से मदद लेने का, अगर कोई अपने दोस्ती यारी से मदद लेने का, तो बिल्कुल प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। रही बात नेताओं की पसंद नापसंद की, मुझे आप ये बताइए कि कोई भी नेता पहले तो किसी से जुड़ता होगा, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से जुड़ता होगा, लेकिन उसकी आखिरी में वो जुड़ता कहाँ है? कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ता है, माध्यम भले ही कोई नेता क्यों ना हो। अंतिम रूप से हमारा कांग्रेस पार्टी का सच ये है कि विचारधारा के साथ जुड़िए और आपका जो भी नेता है आप उसके साथ काम करिए, कोई किसी के अंडर काम करने वाली बात नहीं है, उसके साथ काम करिए, कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करिए, पब्लिक का काम करिए, पब्लिक के साथ रहिए, तो पब्लिक भी आपको चुन करके आएगी और संगठन में भी अगर आप विचारधारा से जुड़ा रहना जरूरी है। गंगेश जी, विचारधारा से जुड़े रहिए, आरोपों का क्या है? गुटबाजी के आरोप तो लंबे समय से लगते आए, आगे भी लगते रहेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, जहां तक यूथ कांग्रेस चुनाव की बात है, इसमें कहीं ना कहीं नेताओं का भी शक्ति प्रदर्शन होता है जो सीनियर लीडर्स रहते हैं। यूपी में किसी कितनी पकड़ है, जैसे अभी बात हो रही थी कि भूपेश बघेल के द्वारा ही बढ़ाया हुआ नेता है यादव, देवेंद्र यादव है ना, अब वो अपना एक कैंडिडेट खड़े कर लिए हैं, तो निश्चित तौर पर देवेंद्र यादव यूथ लीडर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि कोई अच्छा व्यक्ति खड़ा करने लायक है चुनाव में, उसकी ज्यादा अच्छी पकड़ बन सकती है, उसके साथ नेतृत्व उसको नेतृत्व देने पर ज्यादा अच्छे से यूथ कांग्रेस काम कर सकता है, तो क्या बुराई है। और ये तरह से मुझे लगता है अच्छा लोकतंत्र की गुरु के सामने ही, या जो जिनके माध्यम से आगे और उनके सामने ही वो अपना एक अलग व्यक्ति खड़े कर रहे हैं और ये अलग व्यक्ति कर रहे हैं, तो एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा है और स्वस्थ प्रतियोगिता हो रही है। इस तरह से अगर कोई निकल के आ रहा है परिणाम, तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, और ये तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। जो स्वस्थ प्रतियोगिता की आप बात कर रहे थे वो निश्चित तौर पर इस तरीके से आती है। लेकिन बीजेपी जो है वो पूरी तरह पार्टनर बेस्ड पार्टी है, वहां पे पूरी चीजें ऊपर से तय होती है। एक बड़े नेता के सामने छोटा नेता जो है या उनके साथ का नेता पूरे तौर पे ताकत नहीं दिखा सकता जितना खुली छूट जो जितनी खुली छूट कांग्रेस में है। वो एक बेसिक डिफरेंस है। कांग्रेस किसी ने देखेगा छोटी भी बात रहेगी तो खुल के लोग सोशल मीडिया में बोल देते हैं, मीडिया में आके बोल देते हैं, जबकि भाजपा में ऐसा नहीं होता है। भाजपा में आंतरिक चीजें आंतरिक रूप से डिस्कस होती हैं, बाहर बहुत कम आती है, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से टोकने के लिए माफी चाहूंगा गंगेश जी, लेकिन कुछ समय से
जो भाजपा में एक पूरी प्रक्रिया देखने को मिली है कि एक जैसे चुटकुला चलता है, मीम आजकल बहुत जेनजी की बात होती है तो मीम बहुत चलते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि किसी ने सोचा ही नहीं होगा। ये जो भाजपा एक जो प्रयोग करके अब चल रही है कि ऐसा कुछ कर देना है कि किसी ने सोचा नहीं होगा, क्या ये एक सही स्ट्रेटजी होगी? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक इतनी बड़ी जो है उनकी परीक्षा थी, कितनी बार कैंपेनिंग के लिए वो पहुंचे अपने क्षेत्र में, लेकिन स्थिति सबके सामने है। गंगेश जी, निश्चित तौर पर देखिए, नवीन जब अध्यक्ष बन गया तो स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र से कट गए थे। उनकी जगह पे जो कैंडिडेट उतारा, और मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, प्रशांत किशोर बहुत कैलकुलेटेड रूप से उस चुनाव में उतरे थे। उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था कि कितना इसको रेशो जाने वाला है। इस बैंक के दम पे जो नया चेहरा चाह रही है, वोट बैंक के दम पे वो मैदान में तो सफल हुए। वो एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहां पर एंटी इनकम्बेंसी, जबकि पुरानी सीट है भाजपा का, तो एंटी इनकम्बेंसी रही होगी भाजपा को लेकर, उसका फायदा जो है प्रशांत किशोर को मिल गया। ये बड़ा झटका इसलिए हो जाता है क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट से अगर इस तरह से कोई घटना घटती है या कोई सीट अगर जाती है, तो उसका संदेश राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार में भाजपा को रहती है तीसरा टर्म है, एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी पूरी हो चुकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसके अलावा इन लोगों ने आग में घी की तरह कई सारे मुद्दे दे दिए। नीट एक बड़ा मामला है, बिल्कुल, राम भगवान के मंदिर से चोरी एक बड़ा मामला है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, यूजीसी बड़ा मुद्दा है। आप सीबीएसई देखिए, भांग खा के अधिकार उनका स्कैनिंग हुआ है बच्चों का, इतनी मोटी फीस की बच्चे के बावजूद बच्चे अपना पुनर्गणना नहीं करा पाए, पुनर्मूल्यांकन नहीं करा पाए, हजारों की संख्या बच्चे छूट गए। बिल्कुल, ये सब जो अवस्थाएं कायम हुई हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं, और इनका असर हमने जमीन पर देखा। और इसी के साथ आलोक जी, प्रो इनकम्बेंसी वाली भाजपा क्या अब एंटी इनकम्बेंसी भी जो है महसूस कर पा रही है? क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी वाली सरकारें होती थी आपकी यहाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर यह हाल हो गया 19,000 वोट से। देखिए अभिनय जी, यही एक बात जो है हमें और अन्य पार्टियों से अलग करती है कि हम अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं। हम किसी ईवीएम पे, किसी और अन्य सोर्स पे, अधिकारियों पे, चुनाव आयोग पे ये हार का ठिकरा हम लोग फोड़ते नहीं। अगर जनता ने हमें कहीं पे नकारा है तो हम अपने हार के कारणों की खोज करेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि जनता ने हमें किस वजह से नकारा है, और उसके विस्तृत विचार विमर्श उस पर किया जाएगा। मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ। जो हार मिली है हमें, ये अब बिल्कुल 5 बार वहां से नितिन नवीन जी जो है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हार जो मिली उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या की जाएगी और समझा भी जाएगा। पर कम से कम हम किसी पर में ये डालने की और अपनी जिम्मेदारियों से भागने का जो प्रयास है ना, वो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। ये हमेशा से हमारा प्रयास होता है कि हमसे गलती कहाँ हुई है, वो करेक्शन जो है हम करने का प्रयास करते हैं। चाहे आप बांकीपुर की बात करेंगे, हम वहां भी करेंगे। चाहे आप मध्य प्रदेश में जो हार मिली उसमें लगातार हम दूसरी बार हारे, जबकि इस वक्त हमारी सरकार है मध्य प्रदेश में, तो वो सरकार रहते भी आज जनता का यदि साथ नहीं मिला, वहां पे कांग्रेस पूरी सरकार मैदान में थी, दोनों ही जगहों पर पूरी सरकार मैदान में थी। आपके मंत्री से लेकर नेता से लेकर जो जा सकते थे, महीनों तक रुक सकते थे, वो वहीं थे। स्वाभाविक रूप से कहीं पर भी यदि कोई उपचुनाव होता है और शासन किसी भी ऐसी पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है, तो वो पूरा जो वहां पे करती है वो हमने किया है, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इस बात को भी हम स्वीकार कर रहे हैं जो आपने नीट एग्जामिनेशन को लेकर की बात कही कि जहां पर मैं गलतियां हमसे हुई सरकार से, कि सरकार का काम ही, एक लोकतांत्रिक सरकार का काम करना, गलती यदि हो गई और जनता ने यदि ये संदेश दिया कि नहीं भाई आपकी ये गलती है, आपको दिखाया जा रहा है, तो हम उसको स्वीकार करके उसको कितना बेहतर बनाने का प्रयास, कैसे करेक्शन किया जा सकता है। विष्णु जी, कम से कम स्वीकार तो रहे हैं, ठीकरा किसी के माथे पर फोड़ नहीं रहे। जैसे कांग्रेस के साथ रहता है कि देखिए चुनाव से कुछ ही समय पहले लोकतंत्र के साथ खेला हो रहा है, लोकतंत्र के साथ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और भी कई आरोप। स्वीकार तो लिया, स्वीकारना ही था। देश अभी जिस तरीके से जिस दिशा में जा रहा है, और आने वाले समय में मुझे ये बात बोलने में अतिशयोक्ति नहीं लगती है कि आने वाले जो 2029 के चुनाव होंगे देश भर के भीतर, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस देश के युवा वापस से विपक्ष में बैठाने को तैयार हैं। और
छत्तीसगढ़ की भी वही स्थिति है। और आज हम लोगों का जो विषय है यूथ कांग्रेस का, इस पे मैं देख रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का जो संगठन चुनाव है वो गुटबाजियों से घिरा हुआ है और भूपेश बघेल विष्णु जी जी, के प्रत्याशी मैं लड़ रहे हैं। समझता हूँ कि ये बताने का मुझे प्रयास प्लीज हम लोग नहीं कर रहे मुझे प्लीज बोलने दे हैं। दीजिए। ये ठीक है। सर्वविदित है, मैं जहां तक मुझे समझता हूँ बोलने दे सर्वविदित ठीक है, ठीक है, मुझे बोलने आलोक जी दीजिए। बात पूरी करने दीजिए। मतलब एक विषय है, उसको समझ लीजिए, थोड़ा एक टेक्निकल मामला है। हमारे यूथ कांग्रेस के चुनाव में 17 पदाधिकारी, 17 उम्मीदवार अध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं। उसमें एक सत्येंद्र चेलक जी भी उनमें से एक हैं और शैलेंद्र बंजारे जी भी उनमें से एक हैं। इसके साथ साथ 15 और लोग हैं। प्रशांत बोकड़े बाला है, मानव देशमुख है, इस तरीके के कई लोग पूरे प्रदेश से लड़ रहे हैं, सरगुजा से लड़ रहे हैं, बस्तर से लड़ रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये संगठन में किसी पहले पदाधिकारी रह चुके हैं या तो जनप्रतिनिधि हैं। उनके आधार पे इन लोगों का स्क्रीनिंग किया गया है, उसके आधार पे नहीं, इन लोगों को आरोप का तो ऐसा है विष्णु जी के आरोप लंबे समय से लगते आए हैं, लगते रहेंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन गुटबाजी के आरोपों से आगे बढ़कर कांग्रेस क्या कोई ऐसा यूथ को जो है नेता दे पाती है जिसका सच में फायदा कांग्रेस को मिल पाता है। इसी के साथ विष्णु जी बहुत शुक्रिया कहूंगा आपको, आलोक जी बहुत शुक्रिया, गंगेश जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। यूथ कांग्रेस को लेकर नए नेता की तलाश में कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस निकली है और आरोप लग रहे हैं कि अलग अलग गुटों से नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये कंपटीशन के तौर पर भी देखा जाता है। यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस किस नतीजे पर पहुंचती है, यानी कि यूथ कांग्रेस, छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की कमान किसे आखिरकार मिलती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।